नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे श्री राम शाह जयंती, बाबा रामदेव जी की जयंती, उसके रोचक 10 जानकारियाँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज को राजस्थान के महान संतों में एक बाबा रामदेव जी है, जिन्हें राम शाह पीर या बाबा रामदेव कहते हैं। उनकी जयंती मनाई जाती है। 29 अगस्त को मनाई जा रही है। राजस्थान के 5 महान संतों में से एक बाबा रामदेव जी के बारे में हम 10 रोचक बातें जानते हैं और इनका मेला दसवीं को भी भरता है। भाद्र शुक्ल दशमी को बड़ा भारी रूणीचा में इनका स्थान है, वहाँ पे बड़ा भारी मेला लगता है। और जो जहाँ जहाँ भी और मंदिर हैं राम सा पीर के, वहाँ पे भी दसवीं के दिन मेला लगता है। पहला है पीरों के पीर। पीरों के पीर रामसा पीर बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा को सभी भक्त बाबारी कहते हैं। जहां भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, वे वहां के शासक थे। हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें रामसा पीर कहते हैं। द्वारिकाधीश के अवतार। बाबा रामदेव जी द्वारिकाधीश यानी श्री कृष्ण के अवतार हैं। तीसरा है जीवित समाधि। सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। उन्होंने रूणीचा में जीवित समाधि ली थी। पांच पीर। मक्का के मौलवियों और पीरों ने जब इनकी चर्चा सुनी तो फिर मक्का के 5 चमत्कारिक पीर बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ दिनों में वे पीर मक्का से चलकर रूणीचा के रास्ते पर जा पहुँचे। रामदेव जी ने उनकी आव भगत की और भोजन के लिए थाली परोसी तो उन पीरों ने कहा, हम तो अपने ही कटोरी में खाते हैं, जो हम मक्का में भूल आए। यदि आप मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा, तब उन पीरों ने कहा, आप तो पीरों के भी पीर हो। पांचवा है दलितों के मसीहा। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य पर दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारे को भी बढ़ाया। शांति से रहने की शिक्षा दी। बाबा रामदेव पोकरण के शासक थे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं अपितु जन सेवक बनकर गरीबों और दलितों की सहायता की। असहाय रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा की। इसी बीच उन्होंने विदेश आक्रांतों से लोहा लिया। छठा है डाली बाई। डाली बाई बाबा रामदेव जन्म क्षेत्रीय थे, लेकिन उन्होंने डाली बाई नामक एक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण किया। समाज को ये संदेश दिया कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता। रामदेव बाबा को डाली बाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। यह पेड़ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। क्या है पर्चा? बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा सेवा करने के लिए कोई चमत्कारी दिखाया। आज भी बाबा अपनी समाधि पर साक्षात विराजमान है। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर उनके होने का एहसास कराते हैं। बाबा द्वारा चमत्कार दिखाने का पर्चा देना कहते हैं। बाबा रामदेव की जय हो। आठवां है भैरव राक्षस। भैरव नाम के एक राक्षस ने पोकरण में आतंक मचा रखा था। तो यह राक्षस मानवों को सूंघकर उसका वध कर देता था। बाबा के गुरु बालीनाथ जी के तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इसने इस क्षेत्र में जीवन जो मनुष्य थे उनको खा जाता था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के धूणे में गूदड़ी में छुपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया और उसने गूदड़ी खींची, तब अवतारित रामदेव जी को देखकर वह अपनी पीठ दिखाकर भाग गया। कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा घुसा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े पर बैठकर उसका वध कर दिया और उस राक्षस को मार डाला। 9वां है मेवाड़ के सेठ दल्लाजी। दल्लाजी मेवाड़ के एक गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहता था। सेठ बाणिया। धन संपत्ति तो उसके पास खूब थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। किंतु साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनोती बोली कि याद मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए, यदि मुझे तो मैं मंदिर बनवाऊंगा।
इस बनौती के 9 माह पश्चात उसकी पत्नी गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रूणीचा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ ये कहकर ले लिया कि वह भी रूणीचा के दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊँट को बैठाने के लिए कहा और उसने सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली। जाते जाते वह सेठ की गर्दन को काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आए। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया। तक्षक दलाजी जीवित हो गए। बाबा का ये चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुख में जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। बस उसी स्थल पर दलाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं ये बाबा की माया है। 10 है सिरोही निवासी अंधा साधु। एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रूणीचा बाबा के दर्शन करने के लिए गया। सभी पैदल चलकर रूणीचा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने के कारण अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम करने गए। रुक गए। आधी रात को जाकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो वहां पर कोई नहीं था। इधर उधर भटकने के पश्चात वह एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसने अपने अंधेपन पर इतना दुख जिताया जितना कि कभी नहीं। रामदेव जी अपने भक्त के दुख से द्रवीभूत हो उठे और वह तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण पग लिए स्थापित कर लिए और उनकी पूजा करने लगा रोज, और कहता वही है उस साधु ने समाधि ली थी, वहीं पर जहाँ पर उन्होंने रामदेव जी ने उस साधु की आंखें सही की थी। तो फ्रेंड्स, हमने जाना रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव जी जो राजस्थान में रूणीचा जैसलमेर में पोखरण में वहाँ उनका बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत यात्रु जाते हैं, पैदल यात्री बहुत जाते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।